प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें केसरी नंदन हनुमान जी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको विदित ही है कि हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना जो पूर्व जन्म में पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी उसके पुत्र थे। वह अति नटखट थे। वानर जाति का स्वभाव ही ऐसा होता है। आप जानती हो कि वह बहुत चंचल प्रकृति के होते हैं। मथुरा में, कुंजवन में, निजभवन में आज भी जाकर देखो, जो वानर हैं वह बहुत चंचल स्वभाव के तथा शैतानियाँ ये करते रहते हैं। किसी की टोपी उतार ली, किसी का चश्मा उतार लिया, यह सब आम बात है। तो यही चंचलता राम सेवक हनुमान जी में थी। जब वह बालपन में थे तब वह ऋषियों के आश्रम में चले जाते और उन्हें अपने हरकतों से बहुत परेशान किया करते थे। उन्होंने ऋषियों को इतना तंग किया कि ऋषियों ने वानर केसरी से जाकर उनकी शिकायत भी की। केसरी ने उन्हें समझाया भी, पर हनुमान जी कहाँ मानने वाले थे। यह उनकी चरित्र लीला थी। आखिरकार जब ऋषि बहुत ही उसके शैतानियों से परेशान हो गए तो उन्होंने हनुमान जी को कटु वचन कह दिए और अपनी वाणी द्वारा श्राप दे दिया कि हे वानर पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति पर अधिकवान है। हमारे आश्रम के वृक्ष तुमने सारे उखाड़ दिए हैं। जो हम तुम्हें कहते हैं कि तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे और अब तुम हमें या किसी और को परेशान नहीं कर सकोगे। हनुमान जी घबरा गए। उन्हें दिन रात चैन नहीं था। अपने आश्रम पर गए, वहाँ भी वे विचलित ही रहते। माता अंजना ने उनसे पूछा कि हे पुत्र, तुम्हारी इस दशा का क्या कारण है? तुम खोए खोए क्यों रहते हो? ऐसा लगता है कि तुम सोचते रहते हो। हनुमान जी ने कहा, माते, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे से एक अपराध हो गया है। उन्होंने कहा, अपराध? अपराध कैसा? उन्होंने कहा, पिताजी ने भी मुझे बहुत समझाया था, पर बाल बुद्धि के कारण मैं उनकी बात समझ नहीं पाया और ऋषि आश्रम में जाकर ऋषियों को अपनी शैतानी से परेशान करता था। उन्होंने मुझसे परेशान होकर मुझे श्राप दे दिया है। अंजना घबरा गई। श्राप? कैसा श्राप पुत्र? उन्होंने माते मुझे श्राप दिया है कि मैं अपनी शक्ति को भूल जाऊंगा, अर्थात मुझ में यह शक्ति नहीं रहेगी। अंजना ने कहा, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ पुत्र। तुम्हें ऋषियों से क्षमा याचना करनी चाहिए। हनुमान जी बोले, क्या वह क्षमा करेंगे? माता ने कहा, हाँ, क्यों नहीं करेंगे। ऋषियों का मन, मुनियों का मन बहुत कोमल होता है। उनके हृदय में किसी के प्रति चिरकाल तक देश भावना नहीं रहती। तुम जाओ, अवश्य ही तुम्हारी वे प्रार्थना सुनेंगे। माता के चरणों में उसने प्रणाम किया। बजरंगनी और वह ऋषि आश्रम में पहुँचे। ऋषि आश्रम कहने लगे
हे वानर पुत्र, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। तुम्हारे बिना हमारा भी मन नहीं लगता था। कहो कैसे हो? हनुमान जी ने कहा, हे ऋषि, मुझसे अपराध जो हुआ है उसे क्षमा करें और मुझे श्राप से मुक्त करें। ऋषि कहने लगे, हमने तुम्हें श्राप दिया था, हमें तो अब कुछ स्मरण नहीं है। हमारे मन में विगत बातें नहीं रहा करती। हाँ, यदि तुम कहते हो श्राप दिया था तो क्या श्राप दिया था? हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करके आपने कहा कि मेरी शक्ति जाती रहेगी, मुझे इसका स्मरण नहीं रहेगा। ऋषियों ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, अपना वचन वापस ले लीजिए। ऋषि कहने लगे, कैसे है? यह तो संभव है वानर पुत्र। हाँ, इसका एक समाधान मैं आपको बतला देते हैं। राम जी का जन्म इस धरा पर हो चुका है। वे विष्णु अवतार हैं। जब तुम उनके दर्शन करोगे तब यह शक्ति तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण हो जाएगा। हे प्यारे भक्तों, ऋषियों ने यह वचन हनुमान जी से कहे। हनुमान जी प्रसन्न हुए। उसका यही फल हुआ कि जब राम जी हनुमान जी को मिले तो हनुमान जी में वह शक्ति प्राप्त हो गई। यह सब कैसे हुआ, यह मैं आपको बतलाता हूँ। जब ऋषियों ने हनुमान जी से वह वचन कहे थे, तब उन ऋषियों ने उसकी शक्ति परमात्मा भगवान राम जी को अर्पण करती थी। ऋषियों ने उसकी शक्ति का क्या करना था? वह शक्ति वो कहाँ भेजते? वह तो राम के सेवक थे। उन्होंने यही सोचा था कि जब ये राम जी से मिलेगा तो उसे मिलते ही वह शक्तियाँ हनुमान जी को देखते ही उनके पास आ जाएंगी। यही कारण था भक्तों कि जब हनुमान जी ने राम को देखा और राम जी ने हनुमान जी को देखा, तब हनुमान जी की वो शक्तियाँ जो श्री राम जी के हृदय समाहित थी, हनुमान जी को देखते ही वह बाहर निकलने लगी। राम जी ने सोचा, यह मेरे हृदय में कैसी हलचल है। उन्होंने देखा कि यह हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। वह शांत रही और वह शक्तियाँ निकल कर गए, हनुमान जी में समा गई। तो इस प्रकार से भक्तों, ऋषियों के दिए हुए श्राप और वरदान काम किया करते हैं। मैं भी यह सोचा करता था कि ये श्राप और वरदान कैसे काम किया करते हैं। जब हनुमान जी की यह कथा श्रवण की तब मेरी समझ में आया कि यह तो एक वचन देने वालों की शक्ति है जो उन्होंने भक्ति से प्राप्त की होती है। वह शक्ति वह किसी न किसी देवता के अर्पण कर दिया करते हैं। जय श्री राम। देवराज बंसल।